Hello to all of you and welcome to the physics class. यहाँ पे ना हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये जो कूलम फोर्स पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन क्या देखो, बोला गया ना कि एक ऐसे करके एक दीवार से दो बॉल को हैंग किया गया। हम कौन से वाले क्वेश्चंस कर रहे थे? हम कर रहे थे पेंडुलम वाले क्वेश्चन। ऐसे दो बॉल को हैंग किया गया, इनको चार्ज दिया गया Q, इसका मास M, चार्ज दिया गया Q, मास M, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L है। दोनों चार्ज, एक चार्ज प्लस है, एक चार्ज माइनस है। अभी बोला गया ना कि जैसे रखेंगे इसको तो इसके बीच में क्या होगा, मतलब इनका पोजीशन में कैसा चेंज होगा। तो हमको पता है प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है, तो प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा तो ये बॉल यहाँ पे आ जाएगी और ये बॉल ऐसी आ जाएगी। मैंने यहाँ पे परफेक्ट डायग्राम बना के रखा हुआ है, ठीक है। ये बॉल कैसी होंगी, इस तरह से अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये जो प्लस क्यू है मास एम है, माइनस क्यू है मास एम है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है? एल है। और बोला गया है कि ये जो जिस दो पॉइंट से हैंग किया गया ना, इसका डिस्टेंस हमें दिया गया स्मॉल डी। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाएगा डिस्टेंस क्या होगा, तो हम यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं जो डिस्टेंस होगा ना यहाँ से लेकर के डिस्टेंस हो जाएगा डी। डिस्टेंस इनके बीच में ओरिजिनली कितना दिया गया? डी दिया गया। हमसे ये सवाल पूछा गया है कि कितने एंगल से टर्न करेगा, ये इसके बीच में कितना एंगल क्रिएट होगा यहां से, ठीक है। जैसे कि ये पहले कैसा था, पहले तो ये बिल्कुल सीधा था, पहले ये ऐसे था, ठीक है। पहले ये ऐसे था, बिल्कुल सीधा था। बाद में क्या हो जाता है, ये यहाँ पे दो बॉल हैंग करी थी ऐसे ऐसे, लेकिन हमने इसको पकड़ के रखा था यहाँ पे, जैसे छोड़ा ये चार्ज ऐसे चला गया। जब ये ऐसे चला गया तो हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि बताओ ये जब ये ऐसे चला गया तो हमसे सवाल ये पूछा गया ये इनिशियली था, ठीक है। अब अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है, इसलिए इसको दिखा दे डॉटेड लाइन से। पूछा गया सवाल क्या हमारा कि थीटा निकालो, ये एंगल निकालो। ठीक है, ये हमारा रफ फिगर था, ये हमारा एग्जैक्ट फिगर हो गया। ये एंगल थीटा निकालना है, दोनों के लिए सेम एंगल होगा ना, तो दोनों का मास सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, तो एंगल भी सेम ही होगा। चलो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखो। जब ये ऐसा आएगा तो ये पहले ऐसा था, दोनों ऐसे, दोनों एक दूसरे के कैसे आए, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ये पास आ रहे हैं, पास आए और इक्विलिब्रियम में आ गए, है ना।
जैसे इक्विलिब्रियम आएगा यहाँ पे आके रेस्ट पे आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, बट नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0। नेट फोर्स अगर 0 लग रहा है मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, पहला फोर्स क्या लग रहा है? टेंशन। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और नीचे क्या लग रहा है? mg। ठीक है, ये अगर एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? ऑब्वियस ही बात है, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है, देन क्लियरली वी कैन से अबाउट द बॉल दैट एक टेंशन T, एक टेंशन mg, ओके, एंड द अदर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये इसका यहाँ पे बन गया, हमने मैग्नीफाई करके इसका ड्रॉ कर दिया डायग्राम। अच्छा, अब यहाँ पे हमको निकालना क्या? थीटा निकालना है। तो पहला मैं इक्वेशन क्या ले सकता हूँ? देखो तो पहला इक्वेशन इसलिए लिख सकता हूँ अलोंग इक्विलिब्रियम। मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में होता है मतलब उस पर जो नेट फोर्स लगती है अलोंग एक्स एक्सिस और जो अलोंग वाई होती है, दोनों क्या होती है? 0 होती है। याद रखना, अगर बॉडी पे इक्विलिब्रियम है तो उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है? 0। मतलब नेट फोर्स अलोंग एक्स कितना है? 0। मतलब नेट फोर्स अलोंग वाई कितना है? 0। ये आप मान लेंगे अपना, ये हमारी होगी एक्स एक्सिस और ये हमारी हो जाएगी वाई एक्सिस। अलोंग अगर मैं x की बात करता हूं तो क्लियर यहां में मैं लिख सकता हूं t साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा Fe, है ना। t ये cos थीटा हो गया, नीचे साइन थीटा हो गया, इक्वल्स टू Fe। और t cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? तो आंसर वो इक्वल हो जाएगा mg के। हमें क्या निकाला? थीटा निकालना है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? Fe by mg। दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा क्या हो जाएगा? Fe, व्हाट इज F हियर? k q स्क्वायर बाय इनके डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो इनका डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? देखो ये लेंथ L थी, है ना, ये लेंथ L थी, तो ऑब्वियस सी बात है ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? ये L है, तो ये हो जाएगा L साइन थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इन द सेम वे ये भी कितना हो जाएगा? L साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये L साइन थीटा हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया? ये भी L साइन थीटा हो गया। ये पूरा कितना था? ये पूरा था D। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो गैप है, देखो ये जो दो बॉल का जो गैप है ना, यहां से लेके यहां तक का, ये गैप क्या होगा? D माइनस ये L साइन थीटा यहां से यहां तक की, है ना, यहाँ देखो, और यहां से लेके यहां तक भी कितना होगा? ये L साइन थीटा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये जो लेंथ होगा ना, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा D माइनस 2L साइन थीटा बाय D माइनस 2L साइन थीटा, क्लियर, का स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हमारा Fe हो जाएगा डिवाइडेड बाय mg, क्लियर। यहां से हम क्या कर सकते हैं? यहां से हमको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, देखो जहां तक मुझे लगता है ना, इस क्वेश्चन में शायद वो थीटा निकालने के लिए ना मांगे, ठीक है, वो तुम्हें थीटा दे दे, ठीक है, मे बी थीटा इज गिवन और तुमको D पता हो, तुमको M पता हो, तुमको L पता हो और तुमसे निकालने के लिए बोल दे Q, बिकॉज थीटा यहाँ पे निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हमको लेकिन इक्वेशन बनाने हमको आना चाहिए, हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे वो हमको समझ में अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद जो भी चीज हमको निकालने के लिए बोली जाएगी उस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कंसेप्ट हो गया। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर होगी बात? इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की।
ये वाला जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सीलिंग है, ठीक है, यहां से दो चार्ज को हैंग करवाया गया, क्लियर ऐसा। और ये बोला गया कि इनके बीच का जो एंगल जो है ना, ठीक है, वो 45 डिग्री है। क्या बोला गया कि यहां से इनका एंगल कितना है, 45 डिग्री है। और ये जो चार्ज जो है ना इक्विलिब्रियम में, दैट मीन्स ये जो एंगल जो है ना ये 45 डिग्री है दो चार्ज के बीच में। यहाँ पे दो चार्ज है Q Q, मास कितना है इनका M M, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या किया गया, बोला गया इन चार्ज को जो है ना थोड़ा दूर कर दिया गया। अभी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब ये ऐसा करके ये अपनी जगह पे फिक्स है, ऐसे ये पहले पास थे, धक्का मारे एक दूसरे को, दूर चले गए, ये इधर चला गया इधर चला गया, ठीक है, और अपनी जगह पे आके फिक्स हो गए। बहुत बढ़िया, कोई मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, एकदम प्रॉपर सेपरेशन पे, नेट फोर्स 0 लग रही है, ठीक है। तो उसके बाद अब बोला गया ना कि हमको कि इनको क्या किया गया है, इनको ना थोड़ा सा सेपरेट कर दिया गया। मतलब इनका जो एंगल था ना वो हमने क्या किया, बढ़ा दिया। बढ़ा के हमने कितना कर दिया एंगल, देखो इसके एंगल को हमने बढ़ा के कर दिया 53 डिग्री, ठीक है। मतलब जो 45 था उसको मैं कितना कर दिया 53 डिग्री कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है कि इस सिचुएशन में बताओ, ये वाला जो चार्ज है जब इसका एंगल 53 डिग्री हो जाएगा, इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, क्या निकालना, क्या है, फाइंड फोर्स या फाइंड एक्सेलरेशन, ज्यादा अच्छा टर्म एक्सेलरेशन होगा। फाइंड एक्सेलरेशन when theta equals to 53 degree, given charge are in equilibrium at 45 डिग्री। देखो इस क्वेश्चन में हमको ये वाले डेटा के अलावा कुछ नहीं दिया गया, ना मास दिया गया, ना ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हमें कुछ दिया हुआ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। हमारा आंसर जो है ना वो ना Q ना M, उस पे खाली G आएगा, खाली G में आंसर आएगा, क्लियर। अब देखो कैसे होगा ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। जब ये इक्विलिब्रियम में है, जब ये इक्विलिब्रियम में होगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो इस पे लग रहा फोर्स Fe और एक लग रहा था टेंशन T और एक इस पे लग रहा था mg।
ठीक है। ये एंगल इस सिचुएशन के लिए 45 डिग्री था, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, तो ये क्लियरली देख सकते हो, ये लाइन, ये एंगल, ये इसका कंटिन्यूएशन हो गया ना, ये लाइन का देखो तो ये लाइन का कंटिन्यूएशन है, ये लाइन, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। क्लियर होगी मेरी बात? अच्छा, जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि लेट्स से जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो L है, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, T cos थीटा T, ये 45 तो भी 45, तो T cos 45 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा mg, और T sin 45 डिग्री हो जाएगा fe। क्लियर? तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में डिवाइड कर दिया, तो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, fe बाय mg। tan 45 डिग्री मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। fe क्या हो जाएगा, k क्यू स्क्वायर बाय इनके डिस्टेंस का स्क्वायर। इनके डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2l sin 45 डिग्री का स्क्वायर इंटू mg। क्यों आया, तो के फोर्स क्या होता है, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पे आर क्या होगा, देखो तो ये एल है, ये लेंथ एल है, तो ये यहां से यहाँ कितना हो जाएगा, देखो तो ये एल साइन 45 होगा ना। जब ये इक्विलिब्रियम में था तब की कहानी है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय 2l साइन 45। देखो यहाँ 1/√2 आएगा, √2 क्या हो जाएगा, 2 पर 2 बचेगा, 2l का हो जाएगा 4l स्क्वायर, 1/√2 ऊपर गया, 2l स्क्वायर इंटू mg इक्वल्स टू 1। क्यों, देखो 2 इंटू 1/√2, √2 यहाँ बच जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2l स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन हमको मिल गया। ठीक है, हमको लेकिन हमको निकालना कि हमको तो इस पॉइंट पे निकालना एक्सेलरेशन है। ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना एक्सेलरेशन है। फटाफट पहले इतना सा जल्दी से नोट कर जो नोटबुक पे अपनी। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन को ना मैं एक बार के लिए ऊपर लिख ही देता हूँ साइड में, ताकि जब मैं इसको मिटा दूंगा ना तो मैं इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकता हूँ, के क्यू स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर। मैंने इसको कोने में रख दिया है बिकॉज मुझे एक्सप्रेशन यूज करना है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इस सब चीजों को मिटा देता हूँ। क्लियर? अच्छा, अब हम आते हैं, हमसे हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल था इसका एक्सेलरेशन निकालना, इस वाले का। जब ये एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, जब ये एंगल 53 डिग्री हो जाएगा, हमको जब इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकलेगा जरा देखो। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला यहां पहुंच गया, ये एंगल कितना है, 53 डिग्री है। जब ये दूर चला जाएगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाता है। mg तो अपनी जगह का उतना ही है। ठीक है, ये एंगल 53 डिग्री है। और अगर मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करता हूँ तो ये हमारी हो जाएगी वाई एक्सिस, ये हमारी हो जाएगी एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर देखो, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पे,
एक बात समझना ध्यान से, हमसे पूछा कि यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन क्या होगा। जब ये मूव करेगा ना, ठीक है, तो ये जो बॉब है ना, ये जो भी बॉल है, ये अंदर की तरफ नहीं जा सकती। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि स्ट्रिंग ऐसी है तो ये बॉल जो है ये ऐसे अंदर की तरफ चली जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसे अंदर की तरफ चली जाएगी तो स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये कैसी मूव करेगी, ये ऐसी थी, ये ऐसी मूव करेगी इधर। इस पे जो फोर्स लग रहा होगा ना, ठीक है, अंदर की तरफ वो बैलेंस रहे, उस अंदर की तरफ नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा, लेकिन टेंजेंशियल में कुछ नेट फोर्स जीरो नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, जो कि इस स्ट्रिंग का, मतलब इसका जो मोशन है ना, ये सर्कुलर पाथ पे होगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ये एंगल 53 है, तो ये एंगल हमको मिलेगा 37, क्लियर। और ये टेंजेंट है तो ये पूरा 90 हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये नीचे गया, इसके साथ 53 डिग्री है, इसके साथ 53, ये पूरा 53 हो जाएगा ना, ये पूरा 90 हो जाएगा, ये पूरा 90 हो जाएगा। 90 माइनस 53 कितना हो जाएगा, 37। ये पूरा कितना 90 है, ये पूरा 90, तो 90 माइनस 37 कितना, 53 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लगा होगा एफ ई कॉस 53 डिग्री। समझना जो मैं बोला ध्यान से, फिर से एक बार मैं थोड़ी इंक चेंज करके बता देता हूँ। ये एंगल कितना है, 53, क्लियर। ये जो इधर जा रहा है ये 90 डिग्री पे होगा ना, तो 90 माइनस 53 कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। ये लाइन जो दिख रही है ना, इसका इसके साथ इसका, ये जो मेरे को लाइन दिख रही है ना, ठीक है, ये टेंजेंट है, सर्कुलर पाथ का टेंजेंट है। वो कौन सा सर्कुलर पाथ, जिसपे ये मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे जाएगा, ये स्विंग करके झूलते हुए जाएगा, ठीक है। इसका ये रेडियस हो जाएगा और ये इसका टेंजेंट हो जाएगा। व्हाट इज दिस इज टेंजेंट, व्हाट इज दिस इज रेडियस। रेडियस टेंजेंट में एंगल कितना 90 होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 होगा ना। अब देखो, ये 53, ये 37, ये पूरा 90, 90 में 37 गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 डिग्री। एफ ई का कंपोनेंट टेंजेंट के लॉन्ग कितना होगा, एफ ई कॉस 53 होगा, और एफ ई का कंपोनेंट रेडियस के लॉन्ग कितना हो जाएगा, एफ ई साइन 53, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अभी देखो आगे। अब अगर हम बात करते हैं mg की, ये देखो mg, ये एंगल कितना है 53, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 37, दिख रहा क्लियरली। टेंजेंट के साथ कितना बना रहा है mg, 37 डिग्री। अभी मैंने क्या बोला था, शुरू में क्या था, mg का कंपोनेंट और fe का कंपोनेंट बराबर था, ठीक है। मतलब अगर मैं शुरू में देखता ना, यहाँ पे अगर ऐसा, अगर मैं प्रॉपर्ली निकाल के दिखाता ना, तो जो fe का कंपोनेंट जाता है रेडियस के लॉन्ग, और जो mg का कंपोनेंट जाता है, fe का कंपोनेंट जाता है टेंजेंट के लॉन्ग, और mg का कंपोनेंट जाता है टेंजेंट के लॉन्ग, तो अगर मैं निकाल करके देखूं ना इस सिचुएशन में, ये वाले में बराबर आएगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा, fe का कंपोनेंट और mg का कंपोनेंट बराबर नहीं होगा। fe का कंपोनेंट छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम हो जाता है। mg का कंपोनेंट कैसा होगा, ज्यादा होगा। mg का कंपोनेंट क्या होगा, mg का कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 37। fe का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, fe cos 53। तो हमसे अगर ये पूछा जाएगा कि नेट फोर्स क्या लग रहा है,
तो हम बोल सकते हैं नेट फोर्स लग रहा है mg cos 37 माइनस fe cos 53। देखो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, एडवांस में आने वाला सवाल है, इसलिए थोड़ा सा समझने में मशक्कत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो ये नेट फोर्स है। अब बोलोगे सर ये Fe का कंपोनेंट इधर कितना जाएगा, तो मैंने बोला Fe sin 37, mg का कंपोनेंट इधर कितना जाएगा, mg cos 53। तो उस फोर्स का क्या हुआ, तो वो फोर्स जो है ना वो दोनों इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट नीचे लगेगा, और जो टेंशन जो इधर लग रहा होगा ना, ठीक है, वो उसको बैलेंस कर देगा। उसके लिए हमको वरी नहीं करना है। नेट फोर्स अलोंग द रेडियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग कितना है, 0 है। स्ट्रिंग मतलब रेडियल ही हो गया, ठीक है। तो हमारा नेट फोर्स किधर मिलेगा हमको, अलोंग द टेंजेंट मिलेगा, ठीक है। एक ऐसा बेहतरीन सवाल तुमको अपने एससी वर्मा के बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा mg cos 37 हो जाता है 4/5 माइनस fe, अगर हमसे बात की जाएगी व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हियर, दैट इज kq² बाय r का स्क्वायर। देखो अब इनकी दूरी कितनी हो गई है, यहां से लेके यहां की दूरी लेंगे ना, ये r हो जाएगा ना। ये स्ट्रिंग कितनी थी, l थी, ये l हो जैसे पहले कैसे था, l sin 45 था, अब ये कितना हो जाएगा, l sin 53 हो जाएगा। तो 2l sin 53 का स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू cos 53 डिग्री। क्लियर, क्लियर। तो कितना हो जाएगा, cos 53 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4mg/5 माइनस, ठीक है, ये हमारा हो गया नया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर, 4mg/5 माइनस kq² बाय 2l का स्क्वायर, दैट इज 4l² इनटू साइन स्क्वायर 53 डिग्री। अभी देखो तो साइन 53 कितना होता है, 4/5 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 60/25, 2 का स्क्वायर 4l², साइन 53 हो जाएगा 4/5, 4/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 60/25 इनटू cos 53, cos 53 कितना होता है, 3/5। क्लियर। अब ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा नेट फोर्स देगा, याद रखना। व्हाट आर वी कैलकुलेटिंग, ये हमारा हो जाएगा नेट फोर्स। अच्छा ये सब कचरा हटा देता हूं पहले में, ठीक है। ये नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देखो 4mg/5 माइनस ये बच्चा अपना 5 5 जा 25, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 बाय, और ये हमारा क्या मिल जाएगा हमको 64 kq² बाय l²। ये ऊपर क्या 15 बाय 64 इनटू क्या बचेगा, kq² बाय l² बचेगा। अभी ना देखो तो यहाँ से ऊपर से देखो जो लिखा था मैंने ऊपर में, ये वाला kq² बाय l² क्या था, वो तो था 2mg। ये कितना बच गया, 32। अभी इसको निकाल लो,
तो ये हमारा क्या एलसीएम कितना हो जाएगा 32 इंटू 5 160, ठीक है। तो ये जो 32 इंटू 4 कितना हो जाएगा 3 4 12 128, ठीक है। माइनस और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5, तो यहाँ पे बचेगा 128, यहाँ बचेगा 5, 15 5 जा 75, ठीक है। हाँ ये अपना हो जाएगा ऐसे 15 ये क्यू स्क्वायर कॉस 53 डिग्री था 3/5, ठीक है। 12 4l का स्क्वायर साइन 53 हमारा कितना हो जाएगा 4/5 तो 16/25 5 पर 25 5 ऊपर चला गया, यहाँ बचेगा 15, ठीक है। अच्छा बहुत सही है। फिर यहाँ आ जाएगा हमारा क्या कहते हैं 128 आ जाएगा माइनस, ठीक है। 32 5 जा 160, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ बचेगा 32, यहाँ 5 यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 5 से क्या मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना बचेगा 75 बच जाएगा, ठीक है। अच्छा तो अब यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं फाइनली आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट आंसर हमारा हो जाएगा 8 - 5 कितना हो गया 3 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। और 53/160 mg, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया नेट फोर्स हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 53/160 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन। एक बार हम लोग फटाफट फिर से इस सवाल को एक बार ऑन द फिंगर टिप्स फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या सवाल था देख लो। पहले इक्विलिब्रियम में था 45 डिग्री एंगल पर, ठीक है। सेपरेट हो गया, चला गया इक्विलिब्रियम पोजीशन में। इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमने ये निकाला था, रिजल्ट ये आ रहा था। फिर क्या हो गया, हमने इसको और दूर कर दिया, और दूर करने पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा, लेकिन mg अपना उतना का उतना बरकरार है, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पे देखा शुरू में क्या था, नेट फोर्स अलग टेंजेंट कितना आता था 0 आता था, उसको निकालने की जरूरत नहीं थी, हमने नहीं निकाला था। लेकिन यहाँ पे जब आएंगे ना तो नेट फोर्स अलग टेंजेंट जीरो नहीं आएगा, ठीक है। एफई का इधर कंपोनेंट चला जाएगा, ठीक है। एफई cos 53 डिग्री और ठीक है। और यहाँ पे mg का चला जाएगा mg cos 37, mg cos 37 माइनस एफई cos 53। cos 37 हमारा कितना होता है, वो होता है 4/5 होता है mg to 4/5 माइनस k³ बाय, अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 इंटू साइन 53 का स्क्वायर इंटू cos 53। अब यहाँ पे 4mg/5 लिख दिया माइनस k³ स्क्वायर बाय 2l का स्क्वायर हो जाएगा 4l स्क्वायर, ठीक है। साइन 53 हमारा कितना होता है, साइन 53 हमारा हो जाता है 4/5 होता है, ठीक है। साइन 53 हमारा जब 4/5 होगा तो हमने लिख दिया 4/5, ठीक है। तो वो हमारा कितना हो जाएगा 16/25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने 3/5 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 5/25 हो जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर चला जाएगा तो 5 से 15 हो जाएगा 15/64 64 इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 50, ये ऊपर चला जाएगा तो 64, ठीक है। k³ स्क्वायर बाय l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 15/64 हाँ k³ स्क्वायर बाय l स्क्वायर, और यहाँ से k³ स्क्वायर बाय l स्क्वायर क्या हमारा आ रहा है, वो तो हो जाएगा 2mg के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हमने 2mg पुट कर दिया, 232 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 160 एलसीएम हो गया, यहाँ पे आगे 128 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 75 हमारा 53/160 mg। ये हमारा क्या हो गया नेट फोर्स हो गया। फोर्स जब भी एक्सेलरेशन निकालना होता है फोर्स को मास से डिवाइड कर देते हैं, मास से डिवाइड कर दिया 53/160 हमारा आ गया आंसर। दिस इज द एक्सेलरेशन 153/160 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस वीडियो को 2 बार जरूर से देखना, ठीक है। और इस सबको खुद से एक बार जरूर से करना, ठीक है। जब तक खुद से नहीं करोगे ना तब तक ये इतना क्लियर आइडिया इसका नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अभी मैं क्लास यहाँ पे एक बार एंड कर रहा हूँ।